Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. आज की इस वीडियो में जो है वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फ़िक्रे जो है वो हम इस एक ही वीडियो में सीख लेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ़, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना जो है वो ज़माना मुस्तक़बिल में या आने वाले ज़माने में पाया जाए। फ्यूचर से हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें किसी काम का जो है वो करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये फ़िक्रा फ्यूचर का है, तो इसके लिए हमें इसकी पहचान का पता होना ज़रूरी है। तो इसकी पहचान ये है कि इसके एंड पे जो है वो गा, गी, गे जैसे अल्फाज आएंगे। जैसे मैं हाथ लिखूंगा, गा से जो है वो हमें पता चल गया जो ये फ़िक्रा जो है ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और हम इस तरह से इसकी अंग्रेज़ी कर लेंगे। आई शैल राइट अ लेटर। फार्मूला इसका क्या होगा? फार्मूला इसका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हैं विल या शैल आएंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट पे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम हाथ लिखेंगे, वी शैल राइट अ लेटर। इसमें जो है वी जो है वो सब्जेक्ट है और शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड देन अ लेटर जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। इस तरह फ़िक्रा जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से तश्कील पाता है। अब हमें हमारे लिए इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि विल और शेल किन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। आई के साथ शेल यूज़ होगा, वी के साथ भी शेल यूज़ होगा। ये टेबल जो है वो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग समझ जाएं कि विल और शेल किसके साथ इस्तेमाल होता है। आई शेल, वी शेल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, सिंगुलर विल, प्लूरल विल। इस जो टेबल से हमें पता चलता है वो ये है कि आई और वी के साथ सिर्फ शेल इस्तेमाल होता है, बाकी सारे प्रोनाउंस के अलावा चाहे वो सिंगुलर कोई चीज़ें हों या प्लूरल हों, उन सब के साथ जो है वो विल इस्तेमाल होता है। अब हम इसके सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के फार्मूला के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम इसके जो हैं वो फ़िक्रे बनाते हैं। सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन जो है वो एक ही होगी, बस हम जो है ना डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंस लगा के इसको बनाना सीखेंगे। जैसे मैं हाथ लिखूँगा, आई शैल राइट अ लेटर। आई के साथ जो है वो हमने शेल लगा दिया है और फ़िक्रा बना दिया है। वी के साथ भी शेल लगाएंगे, वी शेल राइट अ लेटर। यू सेकंड पर्सन है और इसके साथ हम विल लगाएंगे, यू विल राइट अ लेटर। अब थर्ड पर्सन स्टार्ट हो रहे हैं, ही विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, दे विल राइट अ लेटर। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला ये आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शेल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई शेल नॉट राइट अ लेटर, वी शेल नॉट राइट अ लेटर, you will not write a letter, he will not write a letter, she will not write a letter।
दे विल नॉट राइट अ लेटर। इन फ़िक्रा से हमें पता चलता है सिर्फ आई के साथ और वी के साथ शेल नॉट का इस्तेमाल हुआ है, बाकी सब के साथ विल नॉट का इस्तेमाल हुआ है। विल नॉट या शेल नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। उसका फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है, विल या शेल लगा दिया जाता है फ़िक्रे के बाहर, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट, देन हम क्वेश्चन मार्क इस पे ऐड कर देते हैं। अब है क्या मैं खत लिखूँगा, इसका आ जाएगा शेल आई राइट अ लेटर। आई है तो हमने इसके साथ शेल लगा दिया है। अब वी वाला फ़िक्रा बनाते हैं, शेल वी राइट अ लेटर। आई और वी के साथ हमने शेल इस्तेमाल किया है और इसका सवालिया फ़िक्रा बना लिया है। अब बाकी प्रोनाउंस के भी इसी तरह से फ़िक्रे बना लेते हैं। अब सेकंड पर्सन यू है तो इसका भी फ़िक्रा बनाते हैं, विल यू राइट अ लेटर। इसके साथ विल इस्तेमाल हुआ है सेकंड पर्सन के साथ, यू के साथ। देन अब हम थर्ड पर्सन पर आ जाते हैं, विल ही राइट अ लेटर, विल शी राइट अ लेटर, विल दे राइट अ लेटर। आई और वी के साथ जो है वो शेल इस्तेमाल हुआ है, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल हुआ है। सवालिया फ़िक्रों में विल या शेल को सिर्फ बाहर ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एंड पे जो है वो सवालिया निशान लगा दिया जाता है। अगर हम एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करते तो फ़िक्रा हमारा जो है वो गलत हो जाता है और हमें इसका कोई भी नंबर नहीं मिलता। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आप इसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझने के काबिल हो गए होंगे और अब आप इस फ्यूचर इंडेफिनिट के तमाम सादा, मनफी और सवालिया फ़िक्रे खुद से बनाने के काबिल हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इससे काफ़ी कुछ लर्न करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।